हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर ढंग में। फ्रेंड्स, आज हम नाउन का एक बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है नाउन। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि नाउन क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं और कौन सी नाउन को किस टाइप में रखें, यानी कौन सी नाउन है जो किस टाइप की है, ये भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, इन नाउन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी का नाम ही नाउन है, यानी नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी किसी का नाम ही नाउन है। तो हम डेफिनेशन में इस बात को देखें कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ए प्लेस या ए थिंग या कोई क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, यानी किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या कोई थिंग का या कोई क्वालिटी या कंडीशन एक्शन का नाम ही नाउन होता है, यानी किसी का नाम ही नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखें कि नाउन्स के टाइप्स क्या होते हैं, यानी इसको कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नाउन को हम जनरली 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप है वो है हमारा प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन आएगी हमारी, उसके बाद मटेरियल नाउन और लास्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखें कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। तो प्रॉपर नाउन से, इस प्रॉपर वर्ड से पता चल रहा है कि किसी का प्रॉपर नाम, अब प्रॉपर नाम वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, प्रॉपर नाम किसी प्लेस का भी हो सकता है, प्रॉपर नाम कोई थिंग का भी हो सकता है। जैसे प्रॉपर नाम किसी पर्सन की बात करें तो मान लो किसी का नाम है देवेन या राधे या सीता। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी के जिसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से कोई प्लेस की बात करें प्रॉपर नाम की, जैसे जयपुर, हनुमानगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली, ये कोई प्रॉपर प्लेस स्थानों के नाम हो गए। इसी तरह से प्रॉपर कोई थिंग की बात करें तो जैसे मान लो जैसे गीता, कुरान, बीकानेर फोर्ट, तो ये कोई प्रॉपर थिंग के नाम हो गए। जैसे प्रॉपर पर्सन के नाम देवेन, राधे, सीता, किसी का वास्तविक नाम क्या है, कोई प्रॉपर नाम होता है। ये वास्तविक नाम देख पा रहे हैं, ये हम पर्सन के नाम जैसे देवेन, राधे, सीता। इसी तरह से किसी प्लेस की बात करें तो जयपुर है, हनुमानगढ़, दिल्ली, मुंबई, जो इस तरह से प्लेस के नाम हो गए प्रॉपर। और जैसे कोई थिंग की बात करें तो गीता, कुरान, बीकानेर फोर्ट, बटनेर फोर्ट, या फिर जैसे ये व्हाइट बोर्ड, राइट्रोमीटर का ये स्केच हो गया, तो इसका प्रॉपर नाम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से किसी का प्रॉपर नाम ही प्रॉपर नाम होती है। अब फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात 2-3 बातें, जैसे प्रॉपर नाउन कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लेते, यानी प्रॉपर नाउन क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। तीसरी बात इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये है कि जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं तो उसका सिंगुलर और प्लूरल भी पॉसिबल है, यानी इसके सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इनके आगे मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इनके आगे आर्टिकल का यूज, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। नंबर 2, इनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकती है। हाँ, और तीसरे इंपॉर्टेंट रिलेटेड इससे बात है कि प्रॉपर नाउन को हम जब लिखते हैं तो इसका जो पहला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से, चाहे वो सेंटेंस के बीच में क्यों ना हो, हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी जो हमारी नाउन है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होती है, इसके नाम से ये पता चल रहा है कि कॉमन, जो कॉमन है, जैसे कॉमन नाम ही कॉमन नाउन होती है। जैसे मान लो मैं लिखूं बॉय वो देवेन भी हो सकता है, बॉय राधे भी हो सकता है, बॉय घनश्याम भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह मैं लिखूं गर्ल, तो गर्ल वो
वो सीता भी हो सकती है, राधा भी हो सकती है, मीनाक्षी भी, कोई भी गर्ल होती है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कॉमन, जो सबके लिए कॉमन यूज कर सकता है वही कॉमन नाउन में आता है। इसी तरह से मैं आगे लिखना चाहूंगा सिटी। अब सिटी, वो सिटी जयपुर सिटी भी हो सकती है, मानगढ़ सिटी भी हो सकती है, और दिल्ली सिटी, दिल्ली को भी कह सकते हैं कॉमन रूप से, मानगढ़ को भी कह सकते हैं, जयपुर को भी सिटी कह सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से मैं लिखना चाहूंगा फोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्ट। तो अब फोर्ट के अंदर वो बीकानेर फोर्ट भी हो सकता है, वो लालगढ़ फोर्ट भी हो सकता है, वो रेड फोर्ट भी हो सकता है। यानी कॉमन, यानी जो कॉमन है, कॉमन जिसको यूज किया जा सकता है कॉमनली, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, जैसे कोई भी बॉय वो देवेन हो सकता है, राधे हो सकता है, श्याम घनश्याम हो सकता है। गर्ल में कोई भी लड़की, चाहे सीता है, राधा, सबके लिए कॉमन यूज कर सकते हैं। सिटी में कोई भी सिटी, जैसे मानगढ़ सिटी है, चाहे वो जयपुर सिटी है, चाहे जोधपुर सिटी है, चाहे दिल्ली है, चाहे मुंबई है, सिटी को कॉमन रूप से हम सिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। इस तरह कोई भी फोर्ट है, चाहे वो बीकानेर फोर्ट, चाहे वो रेड फोर्ट है, लालगढ़ फोर्ट है, या फिर हमारा ये बटने फोर्ट है, कोई भी फोर्ट है जिसको कॉमन रूप से फोर्ट। तो ये कॉमन जो वर्ड हम, जो नाउन है यूज करते हैं, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा तीसरा टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कौन सा फ्रेंड्स? कलेक्टिव नाउन। अब इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन कौन सी होती है। कलेक्टिव नाउन होती है ग्रुप ऑफ नाउन्स, यानी ग्रुप ऑफ या किसी कोई यूनिट या कलेक्शन। ये कलेक्टिव नाउन में कोई पर्सन्स का कलेक्शन, या कोई थिंग्स का कलेक्शन, या कोई क्रिएचर का कलेक्शन होता है, एक तरह का समूह होता है। समूह को ही हम जब नाम देते हैं तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे पर्सन्स का कोई कलेक्शन देखें, तो जैसे क्राउड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्राउड हो गया। क्राउड में खूब सारे पर्सन्स, व्यक्ति होते हैं। इसी तरह से हम देखें कि जैसे क्लास है, तो इसमें मोर देन वन स्टूडेंट्स का एक तरह से कलेक्शन, या मोर देन वन स्टूडेंट्स इसमें होते हैं क्लास में, तो ये भी क्या होगी, हमारी कलेक्टिव नाउन होगी। इसी तरह से मैं बात करना चाहूंगा लाइब्रेरी, तो ये किसका कलेक्शन है? ये बुक्स का कलेक्शन है। जैसे मोर देन वन बुक्स हो, इस तरह कलेक्शन की बात हो तो ये हमारी कलेक्टिव नाउन होगी। जैसे हार्ट है, HERD, हार्ट, तो ये क्या होता है? जैसे कैटल्स का, पशुओं का झुंड होता है जो, उसको हार्ट बोलते हैं। तो ये क्या है? एक हमारी कलेक्टिव नाउन होगी। इस तरह से जिन नाउन में कलेक्शन हो, जिसमें ग्रुप ऑफ कोई एनी थिंग्स या एनी पर्सन या क्रिएचर्स हो, उसको ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्राउड में खूब सारे पर्सन्स होते हैं, क्लास में खूब सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लाइब्रेरी में खूब सारी बुक्स होती है, हार्ट में खूब सारे क्रिएचर्स होते हैं, जीव होते हैं। इस तरह से जब हम ग्रुप के रूप में या कलेक्शन के रूप में, यूनिट के रूप में, उसको एक यूनिट के रूप में जब किसी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो वही हमारी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वन हमारी नाउन है मटेरियल नाउन। कौन सी फ्रेंड्स? मटेरियल नाउन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सी नाउन है। मटेरियल मतलब जिसके अंदर सब्सटेंस या मेटल से रिलेटेड जो नाउन, कोई भी सब्सटेंस जिनसे की कोई थिंग्स बनती है, या कोई मेटल इसमें आता है। जैसे मेटल की बात करें, जैसे गोल्ड है, तो ये किसमें आएगा हमारा? मटेरियल नाउन, क्योंकि मेटल है। इसी तरह से सिल्वर, कौन सा फ्रेंड्स? सिल्वर भी मटेरियल नाउन में आता है। इसी तरह से हम बात करें कॉपर, तो इस तरह से जितनी भी मेटल है उसमें आएगी फ्रेंड्स मटेरियल नाउन। इस तरह से सब्सटेंस की बात करें, जैसे वाटर, मिल्क, कॉफी, टी, ये सब हमारे क्या है? सब्सटेंस है। इस तरह के जो सब्सटेंस है वो, और जितनी भी मेटल है वो सब हमारी इसमें आएगी मटेरियल नाउन। यानी कोई भी मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोई भी सब्सटेंस, वाटर, मिल्क, कॉफी, टी, वुड, इस तरह से जितने भी जो
सब्सटेंस है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह से मटेरियल नाउन होगी हमारी। और जो लास्ट वर्ड है हमारी उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कौन सी फ्रेंड्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन्स होती है जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिनको केवल हम फील कर सकते हैं और हम उनको फिजिकली टच नहीं कर, भौतिक रूप से उनको टच नहीं कर सकते। ये हमारी एक तरह की मानसिक उपज होती है, इस तरह की नाउन होती है। और वो कौन सी नाउन होती है? इसके अंदर जो नाउन हो सकती है वो या तो कोई क्वालिटी से रिलेटेड हो सकती है, ठीक फ्रेंड्स, या वो कोई कंडीशन से रिलेटेड हो सकती है, या कोई कंडीशन या स्टेट से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई एक्शन हो सकता है। कोई भी एक्शन होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रहेगा। कोई भी क्वालिटी जैसे हम बात करें क्वालिटी की, ब्रेवरी, ब्रेवरी, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, तो जो कोई क्वालिटी है, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी, इस तरह की क्वालिटी को हम किसमें रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब हम ब्रेवरी कोई फिजिकल थिंग है जिसको हम टच करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से ऑनेस्टी जैसी कोई थिंग नहीं है, ये क्या हम सिर्फ इनको फील कर सकते हैं। इसी तरह से कंडीशन की बात करें या स्टेट, जैसे पॉवर्टी, ठीक है फ्रेंड्स, बॉयहुड, चाइल्डहुड, यानी कंडीशन या स्टेट, जैसे पॉवर्टी, बॉयहुड, चाइल्डहुड, इस तरह की जो नाउन है वो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। और एक्शन की बात करें तो जैसे लाफ्टर है, जैसे मूवमेंट है, कोई भी कंडीशन या स्टेट या कोई भी क्वालिटी जो जिस नाउन की कैटेगरी में आएगी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। यानी ऐसे नाउन जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, पॉवर्टी है, बॉयहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, या कोई लाफ्टर, कोई मूवमेंट, इस तरह की जो नाउन होती है जो किसी रिलेटेड या कोई क्वालिटी होगी या कोई कंडीशन होगी या कोई एक्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इन सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड करते हैं। एक बार मैं ब्रीफ में रिपीट करना चाहूँगा। प्रॉपर नाउन किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो वास्तविक नाम है वो प्रॉपर नाउन होती है। सेकेंड वन है कॉमन नाउन, जैसे बॉय में राम भी आएगा, घनश्याम भी आएगा, राधे भी आएगा। गर्ल, सीता, राधा, कुछ सीता जितनी गर्ल्स है वो गर्ल्स में हम कॉमन नाम होता है। इस तरह से फोर्ट, जिसमें रेड फोर्ट भी आ सकता है, बटलेट फोर्ट भी आ सकता है और बीकानेर फोर्ट भी आ सकता है। कोई भी फोर्ट, सिटी, जयपुर सिटी, दिल्ली सिटी, मुंबई सिटी, इन सिटी कॉमन, यानी कॉमन जो नाम कॉमन नाम है वही कॉमन नाउन में आएगा। कलेक्टिव नाउन में बात करें तो जैसे पार्लियामेंट, कमेटी, हर्ड, जैसे बंडल, फ्लीट, क्लास, इस तरह से कलेक्शन थिंग्स का, चाहे कलेक्शन वो प्लेस का हो, नहीं पर्सन का हो, चाहे वो थिंग्स का हो या फिर क्रीचर्स का हो, कलेक्शन इन सब में वो कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। मटेरियल नाउन में जितनी भी मेटल है या फिर जितने भी सब्सटेंस है सब मटेरियल नाउन में इंक्लूड करेंगे। और लास्ट वन जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके अंदर कोई भी क्वालिटी जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, कोई भी कंडीशन, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे रिचनेस हो, चाहे बॉयहुड हो, चाहे चाइल्डहुड हो या यूथ हो, इस तरह की कंडीशन या कोई भी एक्शन, जितने भी एक्शन है वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है।